रोजाना इसी तरीके से सैकड़ों ट्रकों की आवागमन यहाँ पे होती है। सड़क देख के तो जाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अक्सर अप करता। डाउन करते हो आप इधर से आना जाना? जी। कोंडागांव से 2 घंटा के ऊपर लगता है नारायणपुर, ढाई ढाई घंटा। गड्ढा मन है, पूरा कीचड़ उचड़ पड़ा है पूरा। चीज़ों में परेशानी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। हाँ। कंटिन्यू। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला इन दिनों सड़क सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं नारायणपुर और कोंडागांव जिले की इस मार्ग पर खड़ा हूँ। ये वही प्रमुख मार्ग है जो नारायणपुर जिले को कोंडागांव जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ठीक इसी तरह नारायणपुर जिले को कांकेर जिले से जोड़ने वाली अंतागढ़ नारायणपुर सड़क का भी यही हाल है। और नारायणपुर जिले के अंदर यदि मैं बात करूँ अबूझमाड़ मुख्यालय ओरछा को जोड़ने वाली सड़क का, तो उसका भी बुरा हाल है। दरअसल इस जगह पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है और आपको बता दूं कि ये जो निर्माण कार्य जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी NH के द्वारा इसको किया जा रहा है। और इस रोड की खास बात ये बताऊं, दरअसल इस रोड का जो टेंडर हुआ, इस रोड की कीमत 234 करोड़ रुपए तकरीबन रखी गई थी। लेकिन इस टेंडर पे ठेकेदारों के द्वारा बिलों पे काम किया गया। बिलों पे यानी माइनस पे लगभग 37% बिलों पे इस काम को ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, यानी टेंडर रेट से आधे रेट में। लगभग 150 करोड़ के आसपास की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आकलन विभाग ने 234 करोड़ रुपए आंका था। वही बात की जाए सड़क की गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता का बेहद बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि सड़क निर्माण के दौरान जो आवागमन सुगम करने वाली जो सुविधाएं रहती है, उसको बिल्कुल सिरे से नकारते हुए दरकिनार कर दिया गया है। और लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आप कैमरे पे देख सकते हैं। ये भाई साहब हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले हैं और इस रोड से आना जाना करते हैं। आप देखिए ये स्कूटी मोपेड पे ये दोनों ग्रामीण जो है किस तरीके से जा रहे हैं। और इस कीचड़ को मैं अतुल दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये कीचड़, ये दलदल, और इन्हीं दलदलों पे चलने पे ये जो बाशिंदे हैं यहाँ के, जो रोज़ाना आवागमन करते हैं इस इलाके से, वो कितना परेशान हो रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? लच्छू साहू, कहाँ से हैं आप? कुल्हाड़ गाँव। कुल्हाड़ गांव से है। हाँ। कुल्हाड़ गांव यहीं पास में ही है। हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अभी? नारायणपुर। नारायणपुर। हाँ। ये जो रोड है, ये रोड की स्थिति ऐसे ही है? पूरा ऐसी है। पूरा ऐसे ही? हाँ। तो क्या लग रहा है, कैसे चल रहे हैं इसमें आप लोग? कैसा रोज आना जाना होता है? डेली आना जाना कर। रोजाना आना जाना? हाँ। रोज ऐसी कीचड़ में? हाँ। तो गिर भी जाते होगे? हाँ, ये पूरे बस वाले पूरा देखो ना। हाँ, पूरा कीचड़ उछाल दिया। कीचड़ उठा लिया। तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार को सड़क को लेकर के? क्या बोलेंगे उस सरकार को? बोलने से भी तो वो आदमी बोल रहा है, बोलेंगे। हाँ। कुछ नहीं होता है। हाँ। अच्छा, तो ये जो कीचड़ भरी जो सड़क है, इसमें डेली ऐसे ही चल रहे हैं आप लोग? हाँ, डेली। रोजाना? हाँ, आना जाना मेरा। तो ये हालात जो है ये बेहद ही गंभीर है। बेहद गंभीर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इलाके से हज़ारों माइनिंग की ट्रकों की आवागमन यहाँ पे रहती है। दरअसल यदि सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है तो ऐसे में हैवी गाड़ियों को यहाँ पे रोक देना चाहिए। और आपको बता दूँ कि रोज़ाना इन सड़कों से गाड़ियों की फंसने की खबरें आ रही है। रोज़ाना जाम लग रहा है और रोज़ाना गड्ढों पे जो है गाड़ियाँ फंस जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जितनी बसेज़ हैं वो अपने तय सीमा से बहुत पीछे चल रही है और घंटों लेट से ये यात्रियों को पहुंचा रही हैं। और इसके साथ में जो बसेज़ हैं वो भी बड़ी बुरी तरीके से सड़कों पर फंस जा रही हैं और घंटों मशक्क़त के बाद उनको निकाला जा रहा है। पूरे दलदल पे ये रोड तब्दील हो गई है। मैं मान रहा हूँ कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इन सड़क पे आने जाने वालों के लिए एक रास्ते सुगम करने का एक ऑप्शन ठेकेदार को रखना चाहिए था। देखिए ये हेवी ट्रकों की वजह से जितना भी मटेरियल ठेकेदार ने डाला था ये पूरी तरीके से दलदल पे तब्दील हो चुका है। और ये चारों ओर ये कीचड़ से सनी हुई सड़क वे बन गया है और इसी सड़क से लोग आवाजाही कर रहे हैं। और लगातार ये 52 किलोमीटर की जो सड़क है इसको हम दिखाने का आप तक प्रयास कर रहे हैं कि देखिए नारायणपुर की सड़कें किस तरीके से बदहाल है। ये वो सड़कें हैं जो आपातकाल में नारायणपुर ज़िले को मुख्यालय से जोड़ती है, महानगरों से जोड़ती है और राजधानी से जोड़ती है। आप देख सकते हैं कैमरे पे इस तरीके से ये गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है। मैं इन गाड़ी वालों को भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये चल रहे हैं।
किस तरीके से परेशानियों का सामना ये कर रहे हैं। और देखिए ये ब्रेजा कार है और ये ब्रेजा कार किस तरीके से निकल रही है। और देखिए गाड़ी जब आवागमन चलती है तो इस दौरान ट्रकों को भी रुकना पड़ रहा है, यानी कि एक सुगम वे की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई थी। ठेकेदार को होना चाहिए था कि जब सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तो रास्तों को सुगम करने के लिए भी कोई रास्ता उन्हें निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, ये आयरन ओर की गाड़ियां हैं जो यहाँ से जो माइनिंग है वहां से लोहा लेकर ये रायपुर जा रही है, आयरन ओर लेकर जा रही है ये गाड़ियां। और रोजाना इसी तरीके से सैकड़ों ट्रकों की आवागमन यहाँ पे होती है और ये ट्रकें जो है ये इन्हीं कीचड़े में फंस जाते हैं और जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को गुजरना पड़ता है। खासकर उन लोगों को खासकर उन लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है जो लोग रोजाना इन इलाकों से आना जाना करते हैं, जो लोग रोजाना बसों पे यहाँ पे यात्राएं करते हैं, और जो शिक्षक हैं, जो अलग अलग कर्मचारी हैं जो इन इलाकों पे डेली अप डाउन करके जो अपनी कर्तव्यों को निभाते हैं, उनके साथ में आज बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे अभी बनी हुई है। पूरी बरसात में ये सारे लोग पूरी तरीके से परेशान हैं और बदहाल स्थिति को लेकर के कोस रहे हैं। लगातार सोशल मीडियाज पे लोग सड़कों के वीडियोस डाल रहे हैं, सड़कों को लेकर के रील्स बनाकर डाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। अच्छा, कहाँ से आना हो रहा है? जगदलपुर से। क्या लेके आ रहे हो भाई? सब्जी। सब्जी। तो सड़क कैसी है? सड़क का क्या है? सड़क पे चल रहे हो आप लोग, अच्छा नहीं है। क्या स्थिति देखते हो आप अपने घर से? सड़क देख के तो जाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, अप करता। डाउन करते हो आप इधर से आना जी जाना? ऐसा जी। तो कितना टाइम पे क्या फर्क आ रहा है, गाड़ियों पे क्या नुकसान हो रहा है? जहाँ गाड़ी में तो बहुत सा पट्टा तोड़ रहा है, बहुत खराब हो रहा है। हाँ, गाड़ियों में हाँ, है ना, इधर ले आना। हाँ। गाड़ियों की क्या स्थिति है? गाड़ी का स्थिति बहुत खराब है। 2 दिन बाद 2 दिन बनाने पड़ रहा है, पट्टा तोड़ रहा है, ये हो रहा है, नाट टूट रहा है। अच्छा, हाँ, मेंटेनेंस बढ़ गया है। हाँ, अच्छा, एक चीज पूछना था कि जैसे सड़क तो पहले भी बनी है, पहले हाँ। भी पीसीएल कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी सड़कें बनी है, हाँ, तो जब भी सड़क बनती है तो एक रास्ता सुगम करके दिया जाता है ना हाँ, आने जाने के लिए, हाँ। वो दिया गया है इसमें? नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। क्या स्थिति देखते हैं रोड में? रोड में तो बहुत खराब, इधर थोड़ा तो ठीक दिख रहा है, तभी उधर और खराब है। अच्छा, बड़े बड़े गड्ढे हैं, हाँ, गड्ढा है। बसें फंस रही हैं, हाँ, है ना? हाँ। ये तो ट्रक भी फंस जा रहा है। अच्छा, तो अभी कब निकले थे आप कोंडा गांव से? कोंडा गाँव से हमारा हो गया था 11 बजे। ने माल दिया, सामान दिया रोड में, हाँ, लेकिन जाने के लिए 2 घंटा के ऊपर लगता है। कोंडा गाँव से 2 घंटा के ऊपर लगता है नारायणपुर। ढाई घंटा। 2.5 घंटा। हाँ। मतलब 50 किलोमीटर का सफर और 2.5 घंटा 2.5 घंटा लगी हाँ, जाए। लग ही जाता है। अच्छा, ये सब्जी का काम है आपका? हाँ, सब्जी का काम है। तो कब कब चक्कर काटते हो? हर कितने दिनों में जाना पड़ता है? हफ्ता में 2 बार। हफ्ते में 2 हाँ, बार? बुधवार को हो गया और आपका शनिवार को। अच्छा नहीं, मंगलवार को और शनिवार को। मंगल का और शनिवार को। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है आवागमन इन इलाके पे रोज़ाना रहता है। सब्जी बेचने वाले व्यापारी हैं, बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटे का होता है और हफ्ते में 2 बार ये आना जाना करते हैं। गाड़ियों में टूट फूट होते रहती है, गाड़ियों को मेंटेनेंस हर ट्रिप में करना पड़ता है। तो ये तमाम टाइप की परेशानियां जो है इन दिनों नारायणपुर कोंडागांव मार्ग पे देखने को मिल रही है और यही हाल नारायणपुर ज़िले के अलग अलग मार्गों का भी है। हम अंतागढ़ नारायणपुर रोड भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे कि 50 किलोमीटर का सफ़र वहाँ पे कितना जोखिम भरा रहता है और नारायणपुर ज़िले को ओरछा से जोड़ने वाली सड़क के बारे में भी आपको बताएंगे। इन सड़कों पे चलने में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन छोटे वाहनों को होता है जो रोज़ाना यहाँ से अप डाउन करते हैं, आना जाना करते हैं। दरअसल ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों की सबसे बड़ी सुविधा उनकी मोटर बाइक्स होती है और इसी मोटर बाइक से ये अप डाउन करते हैं। ऐसे में इनको क्या और किस प्रकार की तकलीफ झेलनी पड़ती है, आइए इस पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बज्जू परंगा। कहाँ से हैं आप? नया नार से। नया नार से। ये रोड में रोज चलना होता है? कहाँ सर, ये तो पूरा खराब हुआ है पूरा। तो आप डेली चलते हो इस सड़क में? चलते हैं। क्या देखते हो, क्या लगता है? क्या गड्ढा मन है, पूरा कीचड़ उचड़ पड़ा है पूरा। एक्सीडेंट भी होता है, गिरने भी होता है। अच्छा, तो ये ट्रक चल रही है, बस चल रही है, सड़क ऐसा है, तो कुछ बोलना चाहोगे सरकार को, कुछ मांग रखना चाहोगे? कैसे दादा, आपका क्या नाम है?
सोबी पोयम सोबी दादा, कहाँ से हैं आप? नया नार नया नार से हो। अच्छा, ये रोज आना जाना कर रहे हो भाई, कैसा लग रहा है? चल रही डेली यहाँ सड़क पर नहीं जाते हैं, ऐसा? लेकिन कभी कभी जाते हैं। हाँ, रोजाना अप डाउन करते हो हाँ, तो हाल बेहाल है? हाँ, सड़क का तो हाल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, सड़कें बननी चाहिए। बननी तो तो चाहिए। बन तो रही है सड़क? कहाँ बन रही? सड़क बन रहा है लेकिन ठीक से नहीं बन रहा है, ये हाँ। बोलना चाहते हो, हाँ, है ना? तो ये तमाम टाइप की स्थिति है सड़कों की, और देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़क खुदी हुई है, और कायदे से ये होना चाहिए कि सड़क के एक साइड जो है वो निर्माण कार्य होना चाहिए, और एक साइड जो है इसके अलावा सड़क सुगम करके ठेकेदार को देना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो। और आपको बता दें कि इन सड़कों पर ऐसी हैवी गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसी हैवी गाड़ियाँ जब इन सड़कों पर, निर्माणाधीन सड़कों पर चलेंगी तो क्या होगा, और कैसे में यहाँ से आवागमन जो है ये बाधित होगा। और यहाँ के बाशिंदों का भी यही कहना है कि सड़कें जिस हिसाब से यहाँ पे बन रही है, सड़क तो बन रही है वो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन इन सड़कों के बनने के पीछे में किस तरीके का रवैया ठेकेदार के द्वारा है वो भी देखने लायक है। ये एक बाइक से आ रहे हैं नौजवान, कहाँ से आ रहे हो आप? मैं नारायणपुर से सर। नारायणपुर से। हाँ, तो कैसा है सड़क? रोड तो बहुत ख़राब है, बड़ा बड़ा गड्ढा है। हाँ, रोड का तो कोई कुछ भी हो सकता है हादसा। अच्छा, हादसे भी हो रहे हैं रोज होता है। रोज होता है। हाँ, तो बंद करेंगे गाड़ी आपकी? आप रहने वाले कहाँ से? चांदा गाँव। चांदा गाँव। हाँ, तो रोजाना आप अप डाउन करते होंगे? सुबह शाम जाता हूँ मैं। ऐसा? हाँ, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं ऐसे? अब कुछ है मन में भड़ास निकालने को, बताओ। बहुत इसको तो जल्दी बनाना चाहिए। गड्ढा बहुत है, आम जनता को बहुत परेशानी होती है। कहीं एम्बुलेंस भी जैसे कि बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस में जाने का दिक्कत आता है हर कोई को, पेशेंट को भी। जैसे कि उतना बड़ा गड्ढा है तो उसमें पेशेंट को ले जाते मतलब जो कुछ हुआ है उससे भी ज़्यादा भी नुकसान पेशेंट को भी हो सकता है, जाते जाते भी। ये बड़ा सवाल है कि आपातकाल स्थिति में अगर किसी मरीज को नारायणपुर से मुख्यालय से हायर सेंटर अगर रिफ़र किया जाता है तो उसकी तकलीफ़ हॉस्पिटल से ज़्यादा इन सड़कों पर चलने में बढ़ जाती है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। ये देखिए, ये ग्रामीण है, जागरूक ग्रामीण है, इसी इलाके के हैं, चांदा गाँव के रहने वाले, और ये रोज़ाना इन सड़कों से अप डाउन करते हैं। सरकार के लिए कोई मैसेज? सरकार को तो इनके लिए, जनता का तो कोई ध्यान नहीं देता है। इतना देखो सड़क मतलब ख़राब है, तब से भी माइंस का चालू रहता है खदान। देखो कोई अगर आदमी कहीं जाता है तो उस समय भी परेशानी होता ही है, क्योंकि अब आदमी तैयार होके जाता है, कोई ड्यूटी में कोई कुछ में, चिक्कल आ जाता है तो फिर जैसे कि टीचर लोग भी आने जाने में बहुत दिक्कत ही होती है उन लोग को। अच्छा, शिक्षकों का भी आना जाना है? हाँ, क्या है, बच्चे लोगों का सबसे अगर महत्व बोले तो शिक्षा का ही महत्व अभी का दिन में होता है, क्योंकि अभी जागरूक हो गए हैं धीरे धीरे सब कोई। क्योंकि शिक्षा में नहीं रहेगा तो बच्चे आगे जाके क्या कर सकता है। अब घर में जाएगा, स्कूल आएगा तो मम्मी पापा लोग उनका पूछेंगे तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाएगा, शिक्षक नहीं आएंगे तो ये भी है। बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सभी वर्ग को परेशानी होती है ना, हर वर्ग को। आप क्या करते हैं? आप ड्राइवरी। क्या ट्रक चलाते? हाँ। अच्छा, माइनिंग की गाड़ी आप चलाते हैं? हाँ। ये देखो, माइनिंग के एक भैया मिल गए हैं। मैंने बस जिक्र किया था कि सैकड़ों गाड़ियाँ इस सड़क पे चलती है, और ये भी ट्रक के चालक है। क्या दिक्कतें आ रही हैं इन सड़कों पे चलने में? यार दिक्कत आएगी यार, खराब है एकदम, पूरा रोड खराब है। हाँ, हाँ, हम तो ट्रक वाले हरन, हम के बड़े बड़े चक्का हरे, ट्रक वाले के गा मैं हेल्फरी करता हूँ एकरसन में, लेकिन बड़े बड़े चक्का हरे हमार मन के कहीं नहीं तो कुछ भी निकल जाते। लेकिन बाइक वाले हो गए, कार वाले हो गए, लोकल अगर एम्बुलेंस यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाए नहीं तो एम्बुलेंस लो बुलावे नहीं तो 3-4 घंटा में पहुँची यहाँ पे जगह में, तोर जगह में। इतना खराब है? हाँ, इतना ही खराब है। अच्छा, ये ट्रक चलाते हो, 50 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लग रहा है? 4 से 5 से 6 घंटा जाम नहीं लगे ना भैया।
तो जाम लगेगा ना तो 4 से 5 घंटा भी लगता है, दिन भर भी टाइम भी, सवेरे से शाम भी टाइम खत्म हो जाता है। जाम लगता है। अच्छा, गाड़ी आप चलाते हो, ट्रक में मेंटेनेंस कैसा आ रहा है, एवरेज पे क्या स्थिति है? नहीं एवरेज कुछ नहीं बच रहा है भैया, कुछ नहीं बचता। वहाँ जाते हैं सेठ को भी टंकी कुछ के नहीं पास ही बचता है। एयर ले वो लेता है क्या है, गाड़ी, सेठ लोग टंकी में क्या लगाओ बोलता है, तो पता भी है? एयर ले लेता है। सेठ लोग क्या बोलता है, कंपनी से आपको डीजल मिलता है उतना में सब गाड़ी पहुंचता है बोलता है। तो भैया क्या है, नारायणपुर मतलब यहाँ से नारायणपुर से छोटे डोंगर भी रोड पूरा खत्म है, और नारायणपुर से अपन डोंगर मतलब कोंडागांव रोड भी पूरा खत्म है एकदम, पूरा पहला दूसरा गियर में आप आओगे तो डीजल बचता ही नहीं है भैया। और अचानक ना हल्का से बारिश हुआ रहेगा ना, यहाँ पे हल्का से स्पीड चले जाएगा, यहाँ पे पानी भरा है ना, तो आप ही थोड़ा गाली दोगे, थोड़ा से मतलब कीचड़ छिकलेगा तो। हाँ ऐसा भी है कि गलतियां हमेशा दुर्घटना में बड़ी गाड़ियों की भी निकलती है। हाँ, और हमेशा बड़ी ही गाड़ी का बनता है गलती ना। अच्छा वो छोड़ो, क्या कहना चाह रहे हो रोड को लेकर के? सड़क तो बन रही है, निर्माण हो रहा है लोगों के चलने के लिए। जब सड़क को एक साइड से खोदा जाता है और एक साइड से छोड़ा जाता है लोगों के चलने के लिए, वो स्थिति देखते हैं। स्थिति है भैया, वो पूरा बहुत खराब है भैया, क्या करेंगे अभी हम ना लोग? भैया आप यहाँ पे रुके हैं वहाँ तक ठीक है, अभी ना कब बारिश हो जाएगा, 10 मिनट में यहाँ पे बारिश होता है, 10 मिनट में यहाँ पे बारिश होगा, 10 मिनट वहाँ पे बारिश छोड़ देता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन बारिश इतना खतरनाक होता है कि आप ना पैदल भी नहीं चल पाओगे, बहुत स्थिति खराब है। हाँ। और क्या है, हम लोग ना ट्रक में रहते हैं ना भैया, तो क्या अंदर में बैठे रहते हैं, और वो उन लोग क्या करेगा, क्या नीचे में पड़े रहेगा उन लोग, क्या चिकड़ विकड़ पूरा छिटकता है, तो उन लोग भी गाली देते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन हम लोग को भी ना बुरा लगता है लगने के लिए। लेकिन हम लोग क्या है, राजनांदगांव जिले तरफ के हैं, हम लोग क्या है प्लेन रोड में चलने वाला इंसान है, लेकिन ना इतना गड्ढा, इतना खतरनाक गड्ढा है भैया इस तरफ कि पूछो मत, तो आप पैदल भी नहीं चलोगे। ये हैवी गाड़ियों में चलने वाले जो वाहन चालक है, परिचालक है, ये इनकी पीड़ा थी, इन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। और सवाल एक ही है कि सड़क निर्माण तो चल रहा है, लेकिन सड़कों पे चलने के लिए, यात्रियों के लिए, लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए जो अक्सर सड़क निर्माण के दौरान होती है। इन खस्ता हाल सड़कों के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे ठीक सामने देखिए यात्री बस आ रही है, और इस यात्री बस में जो यात्री हैं वो किस तरीके से और किस तकलीफ़ों के साथ में सफ़र करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार जो है हम सड़कों से, इन्हीं सड़कों से आए हैं, हम लोगों ने आपको ट्रकों का हाल दिखाया, अब यात्री बसों की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन सड़कों पर यात्री बसेस जो है वो चल रही है। क्या नाम है आपका भैया? अच्छा, ये जानना चाहेंगे जो बसों की जो टाइमिंग है आप लोगों की, वो किस तरीके से फेल हो रही है? रोड का स्थिति बहुत ख़राब होने की वजह से आधा से 1 घंटा लेट पहुंच रहे हैं अभी हम लोग। बताइए, आधे से 1 घंटे की टाइमिंग जो है वो यहाँ पे आउट हो रही है। और मैं बस के परिचालक से भी बात करना चाहूँगा। अतुल, आप इधर आ जाएं। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि रोज़ाना आप लोग इस सड़क पे चल रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सर। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात होता है हमारे बस लाइन में टाइमिंग का, वो हमारा टाइमिंग फेल हो जा रहा है। अच्छा, कहीं हम अपने सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा बस की एवरेज में और बस के मेंटेनेंस में सारी चीज़ों में परेशानी, तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। हाँ। कंटिन्यू जी। कब से ये देखने को मिल रहा है? जब से रोड का काम चालू हुआ है सर, तब से। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, इसके कारण गड्ढे बढ़ने लगे। हाँ हाँ जी। एक बड़ा सवाल है, मतलब सड़कों का निर्माण तो होता है, पहले भी हुआ है, इस निर्माण के बीच में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आवागमन के लिए भी एक सुविधा प्रोवाइड की जाती है। सड़क के किनारे से एक साइड के सड़क को खोदा जाता है, फिर एक साइड से सड़कें क्लीन करके रखा जाता है ताकि गाड़ियाँ निकले। ऐसी कोई सुविधा मिल रही है? नहीं, यहाँ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ तो पूरा रोड खोद दिए एक साथ। अच्छा जी। कायदे से कैसा होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए सर। कायदा तो वही बताता है रोड का कि एक साइड से मतलब गाड़ियों के चलने के लिए रास्ता कम से कम सेफ रखा जाए और दूसरी तरफ से काम चालू किया जाए। हाँ, दूसरी तरफ से काम भी चलता रहे और गाड़ियाँ भी आवागमन चलता रहे, किसी को मतलब कोई टाइप का बाधा मत पहुँचे, किसी को कोई तरीका का दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा है यहाँ तो कि पूरा रोड एक साथ खोदती है, पूरा खुदाई एक साथ हो गया, उसके चलते आवागमन में बहुत सारी तकलीफें बढ़ गई हैं सर। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि जैसे बसों की टाइमिंग फेल हो जा रही है
तो उस वजह से गाड़ी भी फेल हो जा रही है, आगे नहीं जा पा रहे हैं, रुकना पड़ रहा है, जी हो रहा है सर, कई बार हो रहा है वैसा। तो उसमें नुकसान नुकसान तो होना ही है सर, क्यों नहीं होगा नुकसान। झेल रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, यात्रियों का किस तरीके से हाल देख है? रहे हैं सर, ये पुल का निर्माण यहाँ पे चल रहा है, गाड़ी आ गई सामने से तो हमको यहाँ खड़ा होकर उनका वेट करना पड़ रहा है निकलने का। अच्छा। जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, माइनिंग की ट्रकें बहुत चल रही है यहाँ पे, रोजाना सैकड़ों ट्रकें चल रही है, उससे क्या कुछ तकलीफें सड़क निर्माण में है? और ऐसे में अब सड़क निर्माण तो हो रहा है सर, उसके साथ साथ ऐसा है माइनिंग के ट्रकों से जो क्या हेवी वाहन है उन लोग एक साथ मतलब एटलीस्ट 55-60 टन की गाड़ियां हैं, तो उन लोग के चलने से क्या है गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि हैवी गाड़ियों को रोका जाना चाहिए। अब वो तो सर गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अगर हमारे आम पब्लिक के हिसाब से अगर बोला जाए तो ऐसा कर सकते हैं। बहुत सही चीज़ कही इन्होंने कि आम पब्लिक के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये निर्णय लिया जा सकता है कि हैवी गाड़ियों के लिए कोई रूट जो है वो तैयार किया जाना चाहिए, और उससे ये होगा कि सड़क पे ट्रैफिक जो है वो रुकेंगी और ट्रैफिक रुकने से थोड़ी सी स्थिति पे सुधार आएगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं जगदलपुर से आ रही हूँ। जगदलपुर से। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बस्तर से हूँ। बस्तर से हो? जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप इसमें चल के? सर इधर का रोड देख रहे हो आप, थोड़ा मुश्किल है चढ़ना बैठना भी, बैठने का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा जी। क्या लगता है, क्या मांग करते हो सरकार से आप? जी मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि ना रोड जल्दी ठीक किया जाए, आने जाने वाले को भी दिक्कत हो रहा है बहुत सारे। दिक्कतें हो रही है आने जाने में, और कुछ भी वादा करते ना पूरा नहीं करते जल्दी से नेता लोग। अच्छा। जी सर बोलते हैं लेकिन चुप हो जाते, करते नहीं है, तो उसके लिए भी बोलना चाहूँगी जल्दी से जल्दी रोड ठीक करे। सड़क निर्माण तो चल रहा है वैसे। जी जल्दी करे तो ही ठीक है, कब से बोल रहे लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा। इसी बार हो रहा है, देख रही हूँ बहुत साल हो गए, 3-4 साल से आ रही हूँ, देख रही हूँ कब से। तो सरकार पे वादा खिलाफी का भी आरोप है। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं भाटपाल से। भाटपाल से। अच्छा, आप लोकल हैं यहीं से। आपसे जानना चाहेंगे भाई, आप तो डेली अप डाउन करती हैं, बस में आ रही हैं, बाइक्स में अभी आना जाना करती हैं, क्या स्थिति देख रही हैं अभी? स्थिति तो रोड का बहुत खराब है सर। अच्छा जी। क्या मांग रखती हैं सरकार से? रोड को जल्द से जल्द बनाए सर, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है सर, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सीडेंट भी बहुत हो रही है? बहुत हो रहा है सर। अच्छा, सड़क दुर्घटना के बारे में जानना चाहेंगे सर आपसे। सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही है इसमें? जी वो तो बहुत हो रहे हैं सर। आज मेरा फीसी था जगदलपुर में कमिश्नर में, मैं यहाँ से सुबह 8 बजे निकलने वाला, वो 1:30 बजे पहुँचा, पीसी में अटेंड कर नहीं पाया। अच्छा। ऐसा स्थिति हुआ। ये सिवनी में बस फंसा था, उसके बाद फिर वहाँ आगे देवगांव में भी, फिर आगे पीछे से बस्ती अंदर से लाके फिर सामने निकाले, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जगदलपुर गया फिर वापस आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा स्थिति है रोड की वजह से। तो ये तमाम टाइप की बाधाएं जो हैं और तमाम टाइप की तकलीफ़ें जो है हम आपको अलग अलग रिएक्शंस के साथ में दिखा रहे हैं। हम बसों पे आए, हमने बसों पे डेली चलने वाले उन कर्मचारियों से भी हमने बात की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। इनका कहना ये है कि समय का जो फेयर है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है, जिस जगह इनको जिस समय पहुंचना पड़ता है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके अलावा हमने लोगों से बात की, इन सड़कों पे जो आना जाना कर रहे हैं, बाइक्स पे जो चल रहे हैं, कारों पे जो चल रहे हैं, ट्रकों पे भी चल रहे हैं, उनसे भी हमने बात की कि क्या कुछ तकलीफ़ें हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि 234 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क महज 150 करोड़ रुपए में बन रही है, और 37% बिलों में अगर ठेकेदार द्वारा इस काम को किया जा रहा है तो वो सुविधा कैसे आपको प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बड़ी बात, सड़क तो अभी निर्माणाधीन है, यदि सड़क का निर्माण होता है तो सड़क की गुणवत्ता किस तरीके से होगी ये भी देखना होगा। और सरकार से लोगों की एक ही विनती है कि सड़क निर्माणाधीन तो है, सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यात्री बसों को चलने के लिए, लोगों को चलने के लिए सड़कों को सुगम करना अति आवश्यक है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर।